नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर आज सुबह सुबह बच्चों और स्कूलों से जुड़ी हुई। दिल्ली और नोएडा के 80 स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजे जाने को लेकर बवाल मच गया। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें द्वारिका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूलों के नाम इसमें शामिल हैं। जो धमकी भरा ईमेल स्कूलों को भेजा गया उसमें मजहबी संगठन की ओर से खतरनाक बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि स्कूलों में बम रखे हैं, इसी के साथ उड़ाने की धमकी भी दी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। सूत्रों का कहना है कि स्कूलों को जो धमकी भरा ईमेल भेजा गया था वो रूस से भेजा गया था। आईपी एड्रेस की जांच में रूसी लैंग्वेज डिटेक्ट हुई है और ईमेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने स्कूलों में पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि इस दौरान कुछ भी संदिग्ध मिला नहीं है। चिराग, खबर क्या है और अभी क्या इस पर अपडेट है? कल जब बच्चे स्कूल जाएं तो माता पिता के मन में डर न रहे, आप खुद पेरेंट हैं तो ये डर ना रहे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सुबह एक मैसेज फ्लोट होता है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, जिसमें एक ग्रुप में आता है कि एक स्कूल में बम की खबर, और इस तरह की खबरें यूजुअली आती रहती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया कि लेकिन 80 स्कूल धीरे धीरे, वही बता रहा हूँ आपको मैं, धीरे धीरे फिर दूसरे स्कूल की खबर, फिर तीसरे स्कूल की खबर, फिर चौथे स्कूल की। तो फिर ये समझ में आने लगा कि ये शायद कुछ ऐसा ट्रेंड है जो एक साथ कई स्कूलों को टारगेट किया गया है और बड़ा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। स्कूल की तरफ से कहा गया पैनिक मत होइए, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ऐसे कई सारे केसेस मैंने देखे हैं जिनमें 100% नॉट 99 हॉक्स पाए गए, नकली पाए गए बाद में जब अफवाह निकलती है सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल है कि भाई अगर इस तरह की कोई कॉल आती है तो पुलिस पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है, और वही हुआ। अब खबरें आ रही थी लगातार, फिर मेरे जहाँ बच्चा पढ़ता है उस स्कूल से भी खबर आई तो मैं खुद वहाँ पहुँचा। उस समय कई सारे दिमाग आपके चल रहे होते हैं। एक तो कि ठीक है ये खबर तो फेक ही होगी, लेकिन एक ये भी होता है कि एकदम पैनिक हो गया है ग्रुप्स में और पेरेंट ये कहा जा रहा है पेरेंट्स से कि भाई अपने बच्चों को आप लेकर जाइए। जैसे ही मैं पहुँचा, मैंने अपने बेटे को स्कूल से लिया। एकदम वहाँ पर माहौल ऐसा था कि बच्चे सारे ग्राउंड में बैठे थे और पेरेंट्स आ रहे थे और स्कूल की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि ये अब आप यहाँ रुकिए नहीं, फटाफट आप इवैक्यूएट कीजिए इस जगह को, क्योंकि अभी ये एक तरह से अंडर थ्रेट है। आप सोचिए, एक एक स्कूल में 1000 2000 बच्चे कहीं पढ़ रहे होते हैं और उनमें कितने पेरेंट्स अटैच होते हैं, कितने स्कूल का स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर्स, कितने लोग उससे एसोसिएटेड होते हैं। बिल्कुल। तो जब ये पैनिक हुआ तो आप सोचिए कि दिल्ली में क्या हालात हुए होंगे कि एकदम 80 स्कूल, कोई एक दो सभी सभी में हाई प्रोफाइल स्कूल, और सभी में एक जैसे ईमेल जा रहे हैं और ये पता लग रहा है कि भाई वहां भी थ्रेट है, निकालिए फटाफट। वहां की जो लोकल पुलिस है, दिल्ली में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह के डीसीपी जो थे वो मौके पर पहुंच रहे थे। अलग अलग स्कूल्स में इवैक्यूएशन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच रहा था। बच्चे डरे हुए कि क्या हो रहा है। कई तो बच्चे ऐसे भी थे जो मेरा एक बेटा भी बता रहा है कि उसकी क्लास में कई बच्चे रोने लग गए क्योंकि वो डर गए एकदम कि क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ जो बड़े बच्चे थे वो तो समझदार हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब छुट्टी कर रहे हैं तो बच्चों के मन में एकदम ये आता है कि भाई छुट्टी क्यों हो रही है। कई बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि एकदम छुट्टी हो रही है। अब आप सोचिए, जब मैं अपने छोटे बेटे को लेने गया तो उसने मुझे बोला कि पापा स्कूल में बॉम्ब है और फटने वाला है, जल्दी बाहर चलो। तो मुझे मेरा एकदम दिमाग खनका कि इसको कैसे पता लगा ये बात। तो मैंने उससे पूछा, बेटे आपको किसने बताया? तो उसने बताया कि मुझे किसी एक और स्टूडेंट ने बताया, मेरे दोस्त ने बताया। अब ऑब्वियसली मैं उससे क्या पूछता, तब तो हम बाहर ही आ गए। लेकिन आप सोचिए कि इससे पैनिक कितना होता है, स्कूल परेशान होता है और ऐसे में ब्लेम गेम बहुत होता है स्कूल्स पर। मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए उस समय, क्योंकि उस समय अगर एक शॉर्ट नोटिस में स्कूल आपको इन्फॉर्म ही कर रहा है, भाई एक पेरेंट के जरिए, कोई एक कॉमन पेरेंट के जरिए इन्फॉर्मेशन ही जा रही है, तो मुझे लगता है वही मोर देन एनफ होती है कि आप फटाफट आइए। ठीक है, ट्रैफिक जैम भी मिलता है वहां भी, लेकिन उस समय व्यवस्था ये होती है कि आप कार्ड दिखाइए, अपने बच्चे को लेकर जाइए, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि कल को कोई ऐसा हादसा हो। अब मैं जब पहुंचा तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट पर यह भी था अनूप, हालांकि कुछ हल्का सा ये सोचने को मजबूर होता है इंसान, नेगेटिव भी, कि यार कहीं बम तो नहीं मिल जाएगा, कहीं ऐसा होता है कि ऐसे तो नहीं मिलेगा, हमने बहुत सारे केसेस देख लिए। लेकिन एक पॉइंट होता है कि यार अगर मिल गया तो
तो जब आप अंदर पहुंचते तो आप कम से कम ये रिलैक्स फील करते हैं कि अब मैं आ गया उसी जगह पर जहां पर ठीक है। ये चीज़ है। तो आप सोचिए इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है तमाम, अब रशिया से इसका कनेक्शन निकल रहा है, वो तो ठीक है, जांच होगी जो भी होगी, लेकिन इससे कितना टाइम वेस्ट हुआ दिल्ली पुलिस का, कितना समय व्यर्थ हुआ। अभी क्या पुलिस क्या आश्वासन दे रही है अभी? देखिए आश्वासन का पूरा मतलब क्या भरोसा कैसे, मतलब कल बच्चे जाएंगे ना स्कूल? ऑब्वियसली जाएंगे, अभी तक कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है, चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से हो, कोई छुट्टी का नोटिस तो नहीं है। इसके अलावा जाएंगे बच्चे, स्कूल जाएंगे, और कोई स्कूल की तरफ से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि इस तरह के माहौल जब ये इस तरह से पैदा होता है तो एक टेरर, एक स्केरी माहौल पैदा हो जाता है। हर पेरेंट डरता है कि भाई ऐसा ना हो कि कल को कुछ हो ही जाए, एक दिमाग में आती है चीज़। खैर गनीमत रही इस तरह तो की क्या कोई ये बात सिर्फ नहीं इन्हीं 80 स्कूलों की जांच पड़ताल हुई है या बाकी स्कूलों को भी वो भी है। कुछ एक दिशा निर्देश दिए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि ठीक है, एक बार ड्रिल तो हो गई, वो चेक कर लिया गया सारा पुलिस की तरफ से, लेकिन कुछ दिशा निर्देश स्कूल को भी दिए गए हैं, स्टाफ को भी दिए गए कि किस तरह से आगे कल आपको अलर्ट रहना है, कैसे आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑब्वियसली ये जब एक कॉल नहीं थी, ये हम खबर क्यों कर रहे हैं अनूप, क्योंकि ये मल्टीपल कॉल्स आ गई एकदम दिल्ली में। आप सोचिए कि मल्टीपल कॉल्स मल्टीपल एरिया से आने लग गई, और पीसीआर से मेरी बात हुई जहां पर शुरुआत में 2 या 4 कॉल थी, पता लगा 100 कॉल्स, और वो भी सब में बॉम्ब की ईमेल। तो मतलब एक ईमेल के जरिए सबको आप सोचिए भेजा जा रहा है एक आदमी। अब वो कौन है इसकी जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के जो एलजी हैं वो भी एक स्कूल पहुंचे, वहां उन्होंने मुआयना किया, वहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनकी बात हुई, उनको डायरेक्शन दिए हैं, गृह मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट मांग ली है कि रिपोर्ट दीजिए क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि आप सोचिए ना, ये सिर्फ एक पेरेंट से, 2 पेरेंट से जुड़ा मामला नहीं, हजारों पेरेंट से जुड़ा मामला है, हजारों बच्चों से जुड़ा मामला है, हजारों स्कूल से जुड़ा मामला है। ये भी सारे ऐसे हो जाते तो आप सोचिए कि एकदम हर घर में खबर चली जाती है। दिल्ली में अगर 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं तो सिर्फ इसका इम्पैक्ट दिल्ली में ही नहीं पड़ रहा है, एनसीआर में भी पड़ रहा है और दूसरी जगहों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि खबर ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये तो अब मीडिया में आएगी तो सब जगह पता लगता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो ये एक जो पैनिक का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्केरी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल अब ये, अब चूंकि देखिए अब ये तो ये अच्छी बात है कि ये एक अफवाह है, ठीक है ना, और लेकिन अफवाह से भी थोड़ा सा डर पेरेंट्स को होता है। बिल्कुल बच्चों को तो भले उतनी समझ ना हो, छोटे बच्चों को, उनके लिए तो उनको इतनी समझ ना हो, लेकिन कल जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो पेरेंट्स, आप खुद आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप खुद पेरेंट्स, तो वो किस तरीके से आप उस कल को देख रहे हैं कि नहीं यार ठीक है कि सब तो। अब देखिए मुझे तो पता है कि इस तरह की कॉल्स में 100% फ्रॉड ही होती है, तो ठीक है जाएंगे, अब सब बच्चे जा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा एक पॉइंट दिमाग के कोने में रहता है ये चीज़ की कि एकदम ये कल हुआ था, तो ऑब्वियस स्केरी है, लेकिन वो जैसे जैसे अब 2-4 दिन बीतेंगे तो फिर नॉर्मल होगा। लेकिन अच्छा, इस तरह की कई बार थ्रेट, इस तरह कॉल आती हैं या मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, इसका मकसद क्या होता है? कई बार ऐसा पहले भी हुआ है, देखते हैं, कई बार कोई फन के लिए भी कर देता है, कोई स्टूडेंट कर देता है, कई बार हम देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ था दिल्ली में जिसमें स्टूडेंट ने कर दिया था। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में कोई ग्रुप होता है। अब इस ये जो पूरी लैंग्वेज इसमें जिहादी, क्योंकि जिसको जो कुछ करना होता है वो तो बता के, हाँ ये भी बात पहले भी हम जो ये भी दिल्ली में ही चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हुए या कहीं भी हुए हैं तो कोई बताकर थोड़ी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर एक आदमी ने, आप सोचिए, टेरर फैला दिया। ये अगर एक आदमी की शरारत हुई या 2 आदमी हुई तो आप सोचिए उसका इम्पैक्ट कितने लाखों लोगों पर पड़ा। बिल्कुल कि एकदम लोग स्केरी हो गए, एकदम डर गए लोग, एकदम दिल्ली के एलजी से लेकर कमिश्नर से लेकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री से लेकर, मतलब सारे एकदम गृह मंत्रालय से लेकर सब एकदम हिल गए कि क्या हो गया अचानक, क्योंकि मौके पर एकदम पुलिस पहुंची हर जगह पर, और अगर एक कॉल होती तो एक जगह जाकर सेटल किया जाता है। यहाँ जब मल्टीपल कॉल्स आती है, मल्टीपल, आप पूरे और न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में आप कॉल आ रही है, नोएडा में आ रही है, फरीदाबाद में आ रही है, गाजियाबाद से खबर, तो ऐसे में आप सोचिए कि फिर कितना पैनिक हो जाता है कि भाई हर जगह पुलिस कैसे मूव हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक जगह मान लीजिए पुलिस मौजूद है, एक स्कूल में 10 पुलिस वाले, तो फिर अगले में फिर भेजना, फिर अगले में भेजना, फिर अगले में भेजना, वहां से क्लियर आउट करना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। बिल्कुल, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरीके की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक अफवाह है और उस अफवाह के सहारे सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया गया है। इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर के स्कूल सभी सुरक्षित हैं, कहीं ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिसमें कि कोई डर पैदा हो कहीं भी। बच्चे सुरक्षित हैं, स्कूल सुरक्षित है, कहीं बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।